Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is known. This video is D Pharma फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है और आपसे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कितने पेज में आपको उन नंबर्स के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कितने पेजेस में लिखने हैं। और जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे तुरंत क्यों फिल कर देनी है हमें, इसके क्या फ़ायदे रहेंगे, सेकंड पॉइंट में ये, थर्ड पॉइंट, ऐसे मैंने करके बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाया है। और देखिए कैसे आपको डायग्राम बनाना है, सब कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आंसर सीट मिलते ही तुरंत फिल करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा क्यों करें भाई हम, देखिए चलिए समझते हैं ऐसा क्यों करना है आपको। देखिए 36 पेजेस की हमारी कॉपी रहेंगी, तो सबसे पहले हमें कॉपी मिलते ही अपना नेम, ओके, और उनमें रोल नंबर जो भी आपको फिल करना है, जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको फिल कर लेना है। और फिर अपनी कॉपी ओपन करके ये जो साइड में कॉपी जैसा बना हुआ है ना, ये कॉपी बना दी है मैंने आपके लिए, कॉपी बनी है, उनमें मार्जिन ये लाइनें खींच लेनी है क्योंकि आपकी 36 पेजेस की कॉपी रहेगी। तो उनमें अगर 36 पेज में लाइन खींचोगे ये मार्जिन वाली तो टाइम लगेगा ना भाई, तो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के तरफ अपने फ्रेंड की शक्ल देख के अपना ना टाइम बर्बाद करते हुए ये सारा काम तुरंत कॉपी मिलने के बाद ही करना स्टार्ट कर दें। इससे हमारे अभी देखना लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड से तो हम कभी भी मिल सकते हैं, बाद में पेपर देने के बाद भी मिल सकते हैं, और अपना काम जो हमारा तुरंत का काम है उसको फटाक से ख़त्म करने के बाद, ठीक है। तो इससे बहुत सारा आपको टाइम बचेगा। फिर बाद में बताइएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि आपका कितना टाइम बचा और कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है। मैं सबसे जानना चाहूँगी, आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं, ठीक है। ट्राई ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट वाइज, ओके, नॉट बल्क फॉर्म। तो यहाँ पे इसका मतलब आपके सामने साफ है कि अगर आपको कोई भी डेफिनेशन लिखनी है तो पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 लाइनों में दे दीजिएगा, 4 लाइन कर दीजिएगा इंट्रोडक्शन के लिए। फिर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा जिससे कि टीचर्स को एकदम क्लियर दिखेगा और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, कि टीचर्स को लगेगा हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है, उसको साफ साफ उसका जो क्वेश्चन का आंसर है साफ साफ मिल रहा है, दिख रहा है। अगर यही एक ऐसे टाइप में रहेगा, बल्क फॉर्म में रहेगा, तो फिर टीचर्स को लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, उसको इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा कि वो एक एक पढ़ेगा। हाँ, इसलिए ट्राई करना है कि पॉइंट वाइज करना है। आप अगर 5-6 2-3 पॉइंट में सही से लिखते हैं और नीचे के पॉइंट आपको थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब कि घुमा फिरा के भी लिख रहे हैं लेकिन पॉइंट में लिख रहे हैं, तो आपका कॉपी सही से नंबर ले आएगा, ठीक है। देखिए और क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर सीरीज वाई, ओके। तो सीरीज वाई मतलब कि जैसे सेक्शन ए लिखा हुआ है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें 2 करने रहेंगे। तो आपको जैसे फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो डालिए सेक्शन ए का 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर डाल दिया और फिर आंसर अपना राइट करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे ही उसका सेक्शन ए 3rd नंबर डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है तो फिर ज़्यादा क्लियर रहेगा और टीचर्स को आपकी कॉपी देखने में अच्छा लगेगा, जैसे कि वो आपको अच्छे अच्छे नंबर देते चले जाएंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करना है, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। जैसे कि आपने कोई डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, डेफिनेशन लिखी है ऊपर वाली, तो उनकी पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना। जैसे पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है तो फिर उधर भी थोड़ी पॉइंट है, जैसे एक लाइन की पॉइंट वाइज आपने एक लाइन पे लिखा हुआ है, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-4 वर्ड्स हैं, उनको भी अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे जितना मैं बता रही हूँ तो आप अच्छे नंबर से ज़रूर पास हो पाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाएं, डायग्राम अगर आपको उस टॉपिक का आता है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है उस टॉपिक का डायग्राम आता है तो आपको ज़रूर बनाना है 100%, ठीक है। और वो भी कैसे बनाना है, पेंसिल से नहीं, वॉल पेन से बनाना है, ठीक है। और वॉल पेन से ही अपने एग्जाम कॉपी लिखिएगा। डायग्राम वॉल पेन ब्लैक से बनाना है, ठीक है, ब्लैक या ब्लू किसी से भी बना लीजिएगा, लेकिन ब्लैक वॉल पेन से ही बनाइएगा डायग्राम। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में है व्हेन द पेपर इज फिल्ड, मतलब जब आपका पेपर मोर देन हाफ, ज़्यादा आधा से ज़्यादा पेपर आपका फिल हो चुका हो, मतलब इतना है, डू ट्राई टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। तो फिर आपको ये जो आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए। और फिर वहाँ पे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पेज बचेगा और वहाँ पे लिखना क्या है ये भी ध्यान रखना है,
वहाँ पे लिखना है आपको PTO, मतलब प्लीज़ टर्न ओवर, नेक्स्ट पेज पे जाइए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू राइट PTO एट द एंड ऑन द पेज, जहाँ से आपका पेज खत्म हो रहा है उसके एंड पे PTO वर्ड लिख देना है, और उसको अच्छे से बड़ा ही थोड़ा लिखिएगा जिससे कि उन्हें आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपकी कॉपी एकदम क्लियर रहेगी इस वजह से, ठीक है। नहीं तो एकदम घमासान ऐसा मचा रहेगा, इसमें यहाँ से इतना खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आ पाएगा और फिर कुछ नहीं आ पाएगा, इसलिए PTO लिख दीजिए। जब आपकी कॉपी आधे से ज़्यादा फिल हो चुकी रहेगी तब आपको ये फंडा अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या लिखा गया है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ याद आ रहा है तो भी आप लिख देना है, ठीक है। क्लियर लिखना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आपको वो क्वेश्चन ही पूरा छोड़ देना है, ट्राई करना है। और इसी वजह से हम लोग अभी आगे अपना टाइम बचा के आ रहे थे ना, कि इधर उधर ना देख के तुरंत ही कॉपी फिल करना स्टार्ट कर देना। अगर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे उन टाइमों का यूज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में 3 घंटे हो बिल्कुल पता ही नहीं चलते, लगता है कि बस 30 मिनट में पूरा हो गया है 3 घंटा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इस बार मार्क्स आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे और किस हिसाब से पूछे जाएंगे। तो इस बार MCQ क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपका सिलेबस देखा है, उसी से अच्छे से मैंने देखा कि क्या क्या पूछा जाएगा, उसी हिसाब से पेजेस भी डिवाइड किए कि आप इतने नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में लिखेंगे। देखिए आपका पेपर रहेगा 80 नंबर का, MCQ 20 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 20 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के, तो आपको उन्हें टिक करना है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया कि 20 क्वेश्चंस यहीं पे हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 3 नंबर के। एक क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि आपको कितना लिखना है, 1/2 या 1 पेज, 1 पेज लिख दीजिएगा, या तो 1 पेज लिख दिया और फिर सेकंड वाला आधा पेज लिख दिया, ठीक है। 1 या 1/2 पेज दूसरे वाले का लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना लिख देना है। पॉइंट वाइज लिखेंगे, पहले थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई डायग्राम याद आ रहा है तो लिख देना है, फिर उसका पॉइंट वाइज यहाँ पे थोड़े बहुत जितने नाम आपको याद आ रहे हैं वो लिख देना है, फिर उसको पॉइंट वाइज जो भी आपको इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं वो लिख देना, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री का है तो क्लासिफिकेशन ये सब मैं सब बताऊंगी कैसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 5 नंबर का, ठीक है, तो ये अगर नहीं पूछा ही जाएगा 5 नंबर का, मैंने सिलेबस देखा उसी से कि 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन ही करने रहेंगे, लॉन्ग लॉन्ग वाले में 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसमें से एक छोड़ देना रहेगा, 5 करना रहेगा, ठीक। तो आपको अच्छे से अभी से तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम की, कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी ज़्यादा एकदम हवा ना लगे, आप अच्छे से कर सकें। तो ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको आप 3 पेजेस में आप अपना पूरा कंप्लीट करिएगा। उसे कैसे करना है चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो ये हो गई आपकी कॉपी, ठीक है, कॉपी होगी। अब इसमें मार्जिन कर लिया है आपने, मार्जिन कर लिया है और फिर डाल दिया सेक्शन ए, सेक्शन ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे लिख दिया डेफिनीशन, डेफिनीशन इधर पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पेज थोड़ा कम पड़ रहा था इसीलिए मैंने एकदम सटा के यहाँ पे डायग्राम, फिर डेफिनीशन लिखने के बाद उसका डायग्राम, वो भी ब्लैक वॉल पेपर वॉल पेन से बनाना है, ठीक है, डायग्राम। फिर उनके डायग्राम लिख दिए, उसके नाम जितने आपको 5-6 याद आ रहे हैं वो लिख देना है। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि प्लांट के बारे में पूछा गया तो उसके मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, यहाँ पे उसके लिख देने हैं पॉइंट डाल के, 5 पॉइंट तो कम से कम आपको कर ही देने हैं, उतना लिख दिया और प्लस, ठीक है। इससे आपका एक पेज तो पूरा फिल हो जाएगा, इतने से ही आपका एक पेज फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पार्ट ऑफ प्लांट लिखना है, तो इतने में दो पेज तो भर ही सकते हैं ना, पहले उसके बारे में लिखा फिर उसका एग्जाम्पल ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, उसके बारे में लिख दिया कि हमें हमें ये पसंद है, ठीक है। अब उसमें से पूछ दिया गया अब हमारा फेवरेट चीज़ क्या है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया। ऐसे ही आपको समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है प्लस एग्जाम्पल लिख देना, तो इससे आपको 2 पेज फिल कर देने, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये कॉपी हो जाएगी 36 पेजेस वाली फिल। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू थम्स अप पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा कमेंट आपको ज़रूर रिप्लाई जाएगा, ठीक है।
एग्जाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।